हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो लास्ट लेक्चर हमारा था पॉलिनोमियल। 30 मिनट में मैंने आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी पॉलिनोमियल्स करा दिया था। आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा। नहीं देखा तो जाकर देखिए, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस, कुछ धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स। एक्चुअल में जो हमारी एनसीईआरटी है क्लास 10th पॉलिनोमियल्स चैप्टर की, वो थोड़ी सी पुअर है। मतलब पुअर इन द सेंस क्वालिटी क्वेश्चंस नहीं है। जैसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, उस जैसा एक भी क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में नहीं है। लास्ट क्लास लेकिन वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको 3 बाणों के बारे में बताया था, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, कॉमन ले लेना और आइडेंटिटी लगा लेना। तो वहां पर हमने बेस पढ़ा था। आज उसी बेस का इस्तेमाल करके हम धमाकेदार क्वेश्चंस करेंगे। ये धमाकेदार क्वेश्चंस लगभग 15-16 क्वेश्चन होंगे आज, और इन क्वेश्चंस में सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मार्केट में मिल जाएंगे, किताबों में मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे, प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ नए फॉर्मूलेज हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, उनको आप याद करें। और मैं ऐसा कहता हूँ कि जो क्वेश्चंस मैं अभी यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ, इस जैसे ही पेपर में आते हैं, ठीक है ना। या तो यही आ जाएंगे या इस जैसे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट सी है, तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले पहले तो कुछ फॉर्मूलेज याद कर लेते हैं नए। पहला फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। कहीं पर भी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखाई दे गया, तो आपने उसकी जगह लिख देना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। एक्चुअल में कुछ नहीं है, बचपन के फॉर्मूले से ही डिराइव कर रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस 2ab यहाँ आके क्या हो गया, -2ab हो गया। कहीं पर भी आपको दिख जाए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है जी। और कहीं पर भी, चलो अभी ये 2 फॉर्मूले बहुत है, ठीक है ना। ये 2 फॉर्मूले मोर देन सफिशिएंट है, इससे काम चल जाएगा आपका। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखो एक्चुअल में क्या है कि हमारा मेन उद्देश्य होता है क्वेश्चन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा में कन्वर्ट करना। बिकॉज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी होती है -b/a और अल्फा बीटा की वैल्यू होती है हमारी c/a। तो हमारा पूरा उद्देश्य है किसी को भी कन्वर्ट करना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा में। तो जहां पर भी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखाई देगा, आप ये लिख देना, आपका क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो गया, वैल्यू डाल दूंगा। कहीं पर भी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिख गया, तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे। बाकी सब स्मूथ है, जो पिछली क्लास में पढ़ा दिया वही लगेगा। ठीक है जी। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है, कह रहे अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। सम of reciprocal means 1 by alpha plus 1 by beta। ठीक है जी। तो यहां पर अब आपको जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे ना, जहां अल्फा बीटा की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो आपका मेन एक ही एम होना चाहिए कि क्वेश्चन को अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा में कन्वर्ट करना है। चाहे ये स्प्लिटेबल हो, फैक्टरेबल हो, चाहे ना हो। ठीक है जी। अब जैसे ये फैक्टरेबल भी है, 5 और 2 फैक्टर है, आप अल्फा बीटा निकाल सकते हो, लेकिन निकालने में ज्यादा समय लगेगा, ये काम बहुत जल्दी हो जाता है। जब भी ऐसा आए तो ये अल्फा बीटा आ गया और ऊपर आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और ये होता है बेटा c/a। a से a कैंसिल, -b/c, b कितना है -7 और c कितना है 2, तो आंसर आ गया बेटा 7/2। डायरेक्ट आंसर आ गया 7/2। कोई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करने की आवश्यकता नहीं है। आपका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्वेश्चन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा में कन्वर्ट करना। क्लियर है? आगे बढ़े। क्या कह रहा है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब देखो अंडर रूट देख के तो अच्छे अच्छे घबरा जाते हैं, तो स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, और माता रानी का आशीर्वाद है, ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है। ये होता है -b/a और ये होता है बेटा c/a।
तो ये हो गया माइनस बी प्लस सी बाय ए। तो माइनस बी कितना है 4√3 प्लस सी कितना है बेटा 3 और ए कितना है 1। तो आंसर आ गया 4√3 प्लस 3। ऐसा कैसे आ रहा है? 4√3 प्लस 3 आना चाहिए। हाँ, ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर प्लस कर लो, ऑप्शन नहीं है। 4√3 प्लस 3, क्योंकि माइनस भी था ना, साइन चेंज हो जाएगा। 4√3 प्लस 3, गॉट इट। तो मेन उद्देश्य हमारा यही रहेगा। और देखो, अब जैसे कह रहा है 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब ध्यान समझो, ये क्वेश्चन एक्चुअल में तो 9th स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है। एक जीरो दिया होगा, आपको ए के की वैल्यू निकालनी होगी। सिंपल सा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या पुट करना है बेटा? 1 पुट करना है। तो सिंस x is equals to 1 is zero of polynomial, therefore जहां जहां x है वहां पर 1 पुट कर दो और आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि वो फैक्टर है। ये आया a माइनस 3a प्लस 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, माइनस 2a प्लस 2 इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू आ गई बच्चों 1 आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई? 1। क्लियर है? डन है? ठीक है जी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। कह रहे हैं, अब देखो यहां पर भी वही सेम सीन है। px आपको दे रखा है, समझेंगे। अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा बीटा। जो अल्फा प्लस बीटा है वो हाफ अल्फा बीटा के बराबर है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी अपॉन ए, हाफ सी अपॉन ए से ए कैंसिल, माइनस बी कितना है बेटा? माइनस के प्लस 6, हाफ सी कितना है? ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1। 2 से 2 कट गया, तो यह आया k प्लस 6 2k माइनस 1, k माइनस 2k माइनस 1 माइनस 6। तो माइनस k इज इक्वल्स टू माइनस 7। तो k की वैल्यू आ गई बच्चों 7। ठीक है जी। तो अब आप देख ही चुके हो, अभी आगे और लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत है मेरे बाबू लोग। कहानी यहाँ पर यह है कि अल्फा या तो आपको गिवन ही होगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में, नहीं होगा तो हम कर लेंगे कन्वर्ट। करने के लिए 2 फॉर्मूले और दे दिए, बाकी कुछ कॉमन सेंस भी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आपने देखा वो नहीं गिवन थे, तो हमने एलसीएम लिया और हो गए ऑटोमेटिकली। कभी कभी इसे थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कन्वर्जन हो जाएगा। कन्वर्जन करने के बाद जहां अल्फा प्लस बीटा दिखे वहां माइनस बी बाय ए डाल दो, जहां अल्फा बीटा दिखे वहां पर सी बाय ए डाल दो। गॉट इट? क्लियर है? चले आगे और देखो। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को कहता हूं, कह रहे फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो ध्यान समझना, इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं कहता हूं माता रानी का आशीर्वाद। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करने से दिमाग लगता है, ठीक है ना, करने के लिए। तो ये है, देखो जब भी आपको 4 टर्म नजर आ जाए, यहाँ पर कितनी टर्म्स नजर आ गई हैं? 4। आराम से देखो, तो यानी ये माता रानी का आशीर्वाद है। माता रानी का आशीर्वाद इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपको तोड़कर दिया हुआ है, आपको सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है और कॉमन लेना शुरू करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन, ये 1s आ गया और ये आ गया 2√2s प्लस √2। ये ऑलरेडी स्प्लिट हो चुका है, आपको कोई भी फैक्टर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन लिया बेटा s, क्या आया? 2s माइनस 1। यहाँ पर कॉमन लिया बेटा √2, क्या आया बेटा? 2s माइनस 1। तो एक फैक्टर आ गया 2s माइनस 1 और एक आ गया s माइनस √2। पुट कर देंगे बोथ फैक्टर्स इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। s की वैल्यू हाफ आ गई, यानी अल्फा आ गया, और s माइनस √2 इक्वल्स टू 0। s की वैल्यू √2 आ गई, तो बीटा क्या आ गया बेटा? हमारा √2 आ गया। बात समझ में आ गई?
बीटा क्या आ गया हमारा, √2। क्लियर है जी, डन है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे 4 टर्म्स होंगी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, यहाँ पर 4 टर्म्स दी होंगी, काम हो जाएगा। ठीक है ना, माता रानी का आशीर्वाद। अब देखो आपके सामने ही देखो, ये क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको। अब आप चेक करो क्या ये फैक्टरेबल है, क्या ये स्प्लिट हो सकता है। देखो हो सकता हो या ना हो सकता हो, हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि काम तो आसान कैसे ही होगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आपको अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा टू 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 9 अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। जब भी इस प्रकार के एक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी हो और पॉलिनोमियल दिया हो, वो फैक्टरेबल है या नहीं, स्प्लिटेबल है या नहीं, हमें लेना देना ही नहीं है। क्योंकि अगर होगा तो भी टाइम ज्यादा लेगा, नहीं होगा तो भी वो तो फायदा ही नहीं है कोई। तो यहां पर आपने इसको कन्वर्जन करना है। जैसे यहां पर हम एलसीएम लेते हैं, इन दोनों में एलसीएम लिया, क्या आया बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां पर भी एलसीएम लिया बेटा, जैसे अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन में लिया था, अल्फा प्लस बीटा 9 अल्फा बीटा। गौर से देखो, उद्देश्य पर आपने अमल रहना है। अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। अब बस इसको भी कन्वर्ट करना है हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में। और इसका फॉर्मूला आते ही मैंने आपको दे दिया था, वो है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये जितना आप सॉल्व कर रहे हो उतना आसान होता जा रहा है। क्योंकि आपने अब क्या किया, पूरे के पूरे क्वेश्चन को, पूरे के पूरे क्वेश्चन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर दिया। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, इधर से देखेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या है, 6/3 यानी 2 है। और अल्फा बीटा क्या है, वो है बेटा 4/3। तो जहां पर अल्फा प्लस बीटा, भाई माइनस बी बाय ए होता है, 2 आ गया। और अल्फा बीटा क्या है, 4/3। बस वैल्यू पुट करनी है। ये है बेटा हमारा 2 का स्क्वायर, दिस इज 4/3, दिस इज 4/3, दिस इज 2, दिस इज 4/3, दिस इज ऑल्सो 4/3। तो 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, 4 माइनस 8/3, 4 माइनस 8/3 अपॉन में 4/3 प्लस 3, इसको भी काट दो, प्लस 12। ऊपर क्या है, 4/3 एलसीएम लिया बेटा, नीचे भी क्या है 12 माइनस 8, 4 हो गया ना। यह आया 15, ये भी कट गया, 1 प्लस 15 आंसर है 16। यकीन मानो अगर आप इसे स्प्लिट करते, पहली बात तो बेटा ये क्वेश्चन स्प्लिटेबल ही नहीं है, चेक कर लो आप। मल्टीप्लाई करने पे 12 चाहिए, प्लस करने पर 6 चाहिए, ऐसा कोई फैक्टर ही नहीं है। आपके नजर में तो नहीं है, फ्रैक्शन में आएगा, वो आप ढूंढ नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो अगर ढूंढ भी लिया तो वैल्यू पुट करने में और मुश्किलाहट होती है। तो सबसे पहला काम क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट करना। इस प्रकार का एक क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, मान के चलो, लेकर चल लो। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आज के इस मेरे क्लास के अंदर और आगे भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, और अगर आपको और ज़्यादा जल्दी चाहिए तो मेरे लास्ट ईयर्स के बहुत सारे लाइव सेशंस और रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल हैं, जहां पर मैंने 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर केस स्टडीज, या चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या 21 मार्च से पहले 3 दिन पहले चले जाओ, लाइव लेक्चर मिल जाएंगे आपको, जहां पर मैंने मार्क्स वाइज या चैप्टर वाइज पूरा बाइफरकेट किया था। वहां पे मैंने धमाकेदार 3-3 घंटे पढ़ाया था पॉलिनोमियल, तो वहां पे जाके भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। समझना चाहते हो, अगर क्वेश्चन ही चाहिए तो आपके पास कितनी सारी किताबें होंगी। पहले तो एनसीईआरटी है, वो तो हो गई, एग्जाम्पलर कर सकते हो आप, क्या कह सकते हो, अब तो हमारी ऑनलाइन बुक्स भी अवेलेबल हो चुकी हैं। हम लोग ओसवाल को भी फॉलो करते हैं, तो ओसवाल की किताबें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये रही ओसवाल की किताबें, ठीक है ना, ये 9th की है, ये रही देखो। तो ओसवाल की किताबों को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओसवाल में भी है, और बतेरी मार्केट में किताबें हैं भैया, आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हो। क्वेश्चन की कमी नहीं है, बस थोड़ा सा हौसले की कमी है, वो हमें लेकर आना है, ठीक है जी। अच्छा जी, हाँ जी, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। अब देखो फिर वही आ गया ना,
अब इसको तो आप चाहकर भी स्प्लिट नहीं कर सकते, ये तो नंबर की फॉर्म में ही नहीं है, ये क्वेश्चन तो नंबर की फॉर्म में है ही नहीं। ये तो क्या है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्या करेंगे, देखो फर्स्ट पार्ट अभी मैंने आपको बताया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये क्या होता है बेटा, माइनस बी बाय ए, माइनस बी अपॉन ए। और ये क्या होता है बेटा, सी अपॉन ए। एलसीएम लेंगे, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाय ए। और टोटल एलसीएम ले लो, बी स्क्वायर माइनस 2 AC बाय ए स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। आई कि नहीं आई, आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है। क्लियर है जी, देखें आगे, ये आया सेकंड, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये आया बेटा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। एक्चुअली ये नाइन्थ में याद की गई आइडेंटिटी पर ही बेस्ड है, नाइन्थ में की गई आइडेंटिटी पर ही बेस्ड है, ठीक है ना। अच्छा, अब कई बच्चे पूछ रहे होंगे ये क्वेश्चन आप कहाँ से लेकर आए हो। बेटा ये क्वेश्चन मैं अपनी ऑफलाइन सेंटर की किताब से लेकर आया हूँ, जो कि मैंने बनाई है। इस किताब में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQs मिल जाएंगे। और अब आप ये परचेज भी कर सकते हो हमारे ऐप पर जाकर, कल लॉन्च हो चुका है, मुझे भी याद आया क्योंकि मैंने किताब देख ली यहाँ पड़ी हुई। अमूमन ये घर पर पड़ी नहीं होती, लेकिन अभी मेरे को दिखाई दी, तो ये क्वेश्चन वहीं से लाया हूँ। आपको 100% दिख जाएंगे, सारे क्वेश्चन वहीं के ही हैं, ठीक है जी। वहाँ पर 40 क्वेश्चन है, यहाँ मैं 14 लाया हूँ, ठीक है ना। और भी कराऊंगा, लेकिन वो किताब आपका पहले होगी तो आप प्री प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो मेरे हिसाब से जो असाइनमेंट नाम की चीज़ होती है, मैं अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को भी कहता हूँ, पेड बैच के बच्चों को भी कहता हूँ, जब भी ये मैंने क्वेश्चन ऑफलाइन में या पेड बैच में कराए थे, तो पहले उनको कहा था कि भैया आप ट्राई करके आओ, आपको मैंने 3 दिन दिए। तो आप यहाँ पर ना स्पून फीडेड हो रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये वाली किताब देखो, ऑसवाल्ड का नहीं कहूंगा, लेकिन ये वाली किताब तो हम ऑन कॉस्ट दे रहे हैं। ऑन कॉस्ट मतलब कोई भी इसके अंदर हम 1 रुपए एज अ प्रॉफिट मार्जिन, ये तो ब्रेक इवन पर जा रहा है। अगर एक किताब 20 रुपए की छप रही है तो 20 रुपए की दे रहे हैं, एक किताब 200 की छप रही है तो 200 की दे रहे हैं। जो कॉस्टिंग आ रही है वही हम आगे दे रहे हैं, ठीक है ना, कि ताकि ये नोट्स सब तक पहुंच जाए, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो वो ऐप पर एक प्रोसीजर है, कल एक आशु सर ने लाइव लेक्चर लिया था, तो आप जाकर देख लो, उसके अंदर सर ने बताया हुआ है कि कैसे आप ऑर्डर कर सकते हो। ऐसी साइंस की, SST की, इंग्लिश की सारी किताबें हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस ऐसे ऐसे 50 क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये याद करना पड़ेगा। और मैं कह रहा था ये नाइन्थ की आइडेंटिटी से ही उठकर आया है। हमने अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब की आइडेंटिटी, ये इधर चला जाएगा तो वही बन जाएगी ना, उसको यहाँ ले आया। जैसे ये इधर चला जाएगा, उसको हम यहाँ ले आए। ये क्या होता है बेटा, माइनस बी बाय ए। अब पूरा क्वेश्चन हमारा अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट हो गया है। अब बस आपको सॉल्व करना है। ये आया बेटा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस ये आया 3BC बाय ए स्क्वायर। अच्छा क्यूब था, सॉरी, यहाँ पर तो माइनस बी क्यूब, और ये भी क्यूब है, एलसीएम में भी क्यूब आया, माइनस बी क्यूब प्लस 3ABC। ये वैल्यू आ गई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। क्लियर है जी, चले आगे और देखते हैं बच्चों। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, ये भी आप बड़े प्रेम से कर लोगे, सेम ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आया 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो मेरे करने से पहले कर लो, एक बार वीडियो को पॉज करके आप रिप्लाई कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। यहाँ पर हमें इसमें एलसीएम लेना है, अल्फा बीटा, ऊपर आया अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, और ये भी आया बेटा सी अपॉन ए से ए कैंसिल, माइनस बी बाय सी, 2C बाय ए। एलसीएम लेना चाहो ले लो, माइनस AB माइनस 2C स्क्वायर। ये हमारा आंसर है।
क्लियर है बच्चा? चलिए आगे देखेंगे, ये खुद खुद करोगे। इसके अंदर क्या है बेटा, मैं आपको हिंट देता हूँ, अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है, क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है जी, कमेंट करो इसका आंसर क्या है, इतना तो करो, ये तो सबसे सिंपल है। ठीक है जी, कमेंट करेंगे, आगे चलेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 24 दे रखी है आपको। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 24 दे रखी है। इस बार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं आया, और आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, समझेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आ गई 24, गॉट इट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो अब कैसे करोगे, थोड़ा सा दिमाग बताओ भाई, कैसे यहाँ पर इसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि यहाँ पर तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 24 है, प्लस नहीं है इधर। एनी आइडियाज, बताओ बताओ बताओ। हाँ जी, तो इसको करने के कई तरीके हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर आता है बेटा हमारा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 24। ठीक है जी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 24। देखो करने के तरीके बहुत सारे हैं। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो वाला क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पर तो शायद प्लस ही था, शायद यहाँ पर प्लस ही था। अरे ये रही ना मेरी किताब, इसी से पता चल जाएगा देख कर ही। अरे मौज हो गई याद तो मेरी। हाँ जी, एक सेकेंड, कहाँ गया वो क्वेश्चन, इसी किताब का है। देखो भैया मैं तुम्हें दिखा दूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, अगर तुम्हें दिख रहा हो, ये 7th क्वेश्चन है, जूम करके देख सकते हो, और यहाँ पर प्लस है। यहाँ पर क्या है बच्चों, प्लस है, दिखाई दे रहा हो तो देख लो, वरना मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो इस क्वेश्चन में नहीं है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, वहाँ तो डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम इरेज करते हैं, और यहाँ पर हम क्वेश्चन में प्लस करते हैं, ठीक है ना। अब तो ये आसान क्वेश्चन हो गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 24 है, तो भैया क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 24। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस 4/k का होल स्क्वायर, प्लस 4/k, क्योंकि माइनस b/a होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। और c क्या है बेटा हमारा, 4/k, यह आया 16/k स्क्वायर माइनस 8/k इक्वल्स टू 24। 8 कॉमन लेकर कैंसिल हो रहा है, आया ना, क्या बचा, 2/k स्क्वायर माइनस 1/k इक्वल्स टू 3। एलसीएम लेंगे बेटा, k स्क्वायर, 2 माइनस k इक्वल्स टू 3, 2 माइनस k इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल्स, अब तो स्प्लिट हो जाएगा, k की वैल्यू निकालनी है। 3k स्क्वायर प्लस 3k, ये भी देखो मुझे करना पड़ रहा है, 9th क्लास का बच्चा कर लेगा ये तो। ये आया बेटा, फैक्टर गलत हो गया क्या, 6 है ना, तो 3 और 2, सॉरी 3 और 2, हाँ जी। तो यहाँ पर हमने क्या कॉमन लिया, -2, k प्लस 1, यहाँ पर आया k प्लस 1, और यहाँ पर आया 3k माइनस 2। तो k की वैल्यू एक तो -1 आ गई, और k की वैल्यू 2/3 आ गई, दोनों आंसर वैलिड है, गॉट इट। सच में क्वेश्चन वो है, और ना यकीन आए तो किताब खरीद लो, पता चल जाएगा। अरे यार मैं सेल्स बॉय नहीं हूँ, सीरियसली। चलिए, तो जैसे मुझे ऐसा लगता है ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको फिर कहूँगा, देखो मैंने वैरायटीज एक नहीं, इसके बाद एक और आएगा, मैंने वैरायटी सारी ला के रख दी है। अब इसके मल्टीपल प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात, ऐसे 100 और मिल जाएंगे। क्या कह रहा है, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। 1 0 इज नेगेटिव, यानी एक अल्फा जो है वो माइनस बीटा के बराबर है। 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर, एक 5 है तो दूसरा -5 है, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0 आ गई, इधर आ गया। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a इक्वल्स टू 0।
तो माइनस बी इक्वल्स टू 0 आ गया, यानी बी इक्वल्स टू 0 आ गया। और बी है क्या? -8 के इक्वल्स टू 0, वो भी जाके नष्ट हो जाएगा। 0 बाय -8, तो के की वैल्यू क्या आ गई बेटा? हमारी 0 आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन की कैलकुलेशन सिंपल है, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट ना। कह रहे हैं कि 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर। एक और आता है 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो जो अल्फा है वो तो क्या हो जाएगा? 1 बाय बीटा हो जाएगा। ठीक है ना, वहां अल्फा बीटा 1 आ जाएगा। गॉट इट? तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी। तो यहाँ पर एक है पॉलिनोमियल क्रिएट कर। एक तो आपने पढ़ा था ना एनसीईआरटी के अंदर कि आपको पॉलिनोमियल्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? पॉलिनोमियल बनाने हैं, अल्फा बीटा गिवन है। तो यहाँ पर है कि एक ये पॉलिनोमियल है, इसके जो जीरोस हैं वो अल्फा एंड बीटा है। आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस ये होंगे। अगर एक पॉलिनोमियल बनाना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? के एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू तो होता ही नहीं, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, ऐसे ही होता है बेटा। तो अब हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटा? सम ऑफ जीरोस, यानी 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। ये पहला जीरो है। हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल लाना है जिसके जीरोस ये होंगे, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। तो सम निकाल रहे हैं पहले। तो यहां पर आया 2 प्लस 3, 5 अल्फा 5 बीटा, 5 अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा? 1 माइनस बी बाय ए है। तो सम कितना आ गया बेटा? 5। अब आप क्या निकालोगे बेटा? यहां पर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आया 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये आया 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा, 9 अल्फा बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर। इन दोनों में से 6 कॉमन, क्या आया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और यहाँ आ गया 13 अल्फा बीटा। अब ये तो अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो गया, ये नहीं हुआ है। इसके लिए फॉर्मूला याद है। तो रामबाण इलाज है भैया, जहां जहां लगे वहां वहां लगाते रहो, आगे बढ़ते रहो, रुकने की कोई बात है ही नहीं। अब जहां जहां तुमको अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है वहां तो 1 आ गया, और जहां जहां अल्फा बीटा दिख रहा है वहां -2 आ गया, वहां -2 आ गया। सी बाय ए होता है। यह आया 1 प्लस 4, यह आया -26, 30 माइनस 26, आंसर आया 4। तो सम आ गया 5, प्रोडक्ट आ गया 4। तो देयरफॉर हमारा जो आंसर आया एक्स स्क्वायर, सम आ गया 5, प्रोडक्ट आ गया 4। तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ये अपना आंसर है। ठीक है जी। तो ऐसे भी बतेरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि जहां पर आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना होगा जिसके जीरोस कुछ ऐसे होंगे या कुछ और होंगे। तो पहले उनका सम, फिर प्रोडक्ट, और फिर वो। तो मैं आपको फिर कहूंगा ये धमाकेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल धमाकेदार क्वेश्चन है, लेकिन यही एग्जाम में आएंगे। इसके भी चांसेस हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस क्या हैं? आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये एक क्वेश्चन करके आप पूरी कम्युनिटी को गैदर नहीं कर पाओगे, कम से कम 5-7 क्वेश्चन और करने पड़ेंगे, उसके लिए थोड़ा सा हाथ पाँव मारना पड़ेगा। गॉट इट? क्लियर है? डन है? ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से ये आज का आखिरी, ये आज का आखिरी सवाल था। और पॉलिनोमियल में और कुछ है भी नहीं, बस ये आपने कर लिया तो मोर देन सफिशिएंट है। इस तरीके के और क्वेश्चन अल्फा बीटा वाले कर लो तो मज़ा आ जाएगा। और अगला चैप्टर कौन सा करना है कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।